हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग का जैकपॉट स्ट्रेटजी के बारे में। हाई प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ट्रेडिंग सेटअप की जो बात करते हैं, आज मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेडिंग सेटअप है उस पर कैसे ट्रेड किया जाए, ठीक है। और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी जो हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब क्या कि आप क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीका से ट्रेडिंग करेंगे कि आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेडिंग होती है आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो होता है मिनिमम होता है और जो टारगेट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। यानी कि आपका छोटा लॉस के साथ साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट की जो है संभावना रहती है। तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं सारी चीजें प्रूफ भी देने वाला हूं। इसको किस तरीका से करते हैं, कैसे करना है, वो सारी की सारी मैं विषय पे आज बात करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है ना इस समय बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। तो वोलेटाइल बोलने का मतलब कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब मार्केट वोलेटिलिटी में होगी, जब मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी तो उस समय क्या होगा कि उसका जो मूवमेंट होगा वो बहुत ज्यादा अप या डाउन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अप डाउन बहुत ज्यादा करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा हूं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरीका से देख रहे किस तरीका से मार्केट गिर रहा है कि भैया मार्केट हाई लगाता है कहाँ 1200 पे और एक ही दिन में आ जाता है 800 पे, ठीक है। तो एक दिन में 400 रुपए का मूवमेंट। तो जब इस तरीका से देखिए यहां पे कितना है, आप ध्यान से देखिए कि 1200 आ गया कहां पे 650। तो आप देख पा रहे कि इतना ज्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी है। मींस जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो तो आपको उसका बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो मार्केट जब भी ज्यादा वोलेटाइल होगा तो भैया अगर मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो आपको लाजमी सी बात है कि स्टॉक भी जो है वो वोलेटाइल होंगे, ठीक है। इंडेक्स अगर वोलेटाइल है तो कहीं ना कहीं जो है आपका स्टॉक जो वोलेटाइल है तभी इंडेक्स इतना वोलेटाइल है। तो आप देखिए यहां पे करनी क्या कि जब आपको ये पता है कि भैया निफ्टी 400 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, 300 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, 200 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, तो उसमें आप क्वांटिटी में क्यों क्वालिटी में ना ट्रेड करेंगे? क्योंकि अगर आपको अगेंस्ट भी जाएगा तो उसी तरीके से जाएगा। तो इस तरीका से आपको ध्यान दे, आपको तो बातें समझ में आई कि जो वोलेटिलिटी होनी जरूरी है। आपको बहुत बड़ा जो ट्रेडिंग तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट में वोलेटाइल हो या स्टॉक वोलेटिलिटी में हो, पहली बात। तो अगर आप इसको समझे हैं तो आपको देखिए अब आपको तो पता चला कि वोलेटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलाने के लिए। अब देखिए मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ज्यादा हाई पब्लिक जो ज्यादा हाई वोलेटिलिटी जो होती है वो भी आपको इफेक्ट करता है एज अ बिगिनर, जो बिगिनर है उनके लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब वोलेटिलिटी होनी जरूरी है। तो दोस्तों देखिए मैं बार बार बात करता हूं ना कि आपको जहां पे भी ट्रेड करना है, आप देखिए मैं ट्रेड कहां पे किया था, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो टीवीएस मोटर बाय किया गया था 440 रुपया पे, ठीक है। और पूरा का पूरा पोजीशन कट कराया गया है 458 रुपया पे। और हाई अगर आप देखेंगे तो हाई जो है दोस्तों लगभग 64-65 का लगाया है। तो अब मैं उस पर चार्ट पे देखूंगा तो देखिए यहाँ पे बात है कि आपको 40 से 58 लगभग 20 रुपए का 400 रुपए का स्टॉक है 450 का, और आपको 20 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। तो ये लगभग 4 से 5% का प्रॉफिट दोस्तों एक दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जो मैं बताऊं उसको आपको समझना है। अब बात आती सर इसको आप फिल्टर कैसे किए, आप इसको कैसे करके रखे, तो अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बात करता हूं, मैं लाइव मार्केट में जो वीडियो अपलोड करता हूं वो मैं सीधा बताता हूं ना कि मैं बहुत ही सिंपल वे में ट्रेड करता हूं। मैं ज्यादा ताम झाम की जो बातें होती है ना, ये स्कैनर वो स्कैनर ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, भैया सिंपल सी बात है। मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप समझिएगा चार्ट पे। देखिए चार्ट पे मैं अब लाता हूं किसका, टीवीएस का, टीवीएस मोटर का, ठीक है। ये हम लोग जिस दिन ट्रेड किए उस दिन का कैंडल बना है, उसके पहले का मार्केट इस तरीका से चल रहा था। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में था, ठीक है। ये अप ट्रेंड में ऑलरेडी है,
ठीक है, ये थोड़ा सा पुशबैक किया था। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला दोस्तों मैं बताऊं कि आपको इसमें ट्रेड लेने का क्या रीजन था। सबसे पहला रीजन आप थोड़ा सा समझिएगा। पहला रीजन ये था कि ये अप ट्रेंड में है और ये डाउन में जाने की कोशिश कर रहा था। बात को समझिएगा, डाउन में नहीं चल गया, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर रहा था, क्योंकि भैया मार्केट डायरेक्ट इस तरीका से नीचे नहीं जाएगी, इसको ऊपर जाना था, ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक सपोर्ट मार करके रखे हुए थे इसको कि भैया ये यहां पे सपोर्ट लगा के ऊपर जाएगा। तो बात है कि सर यहां पे तो नीचे क्लोजिंग दे दिया था। अब ध्यान से देखिए ना, सर ये तो नीचे क्लोजिंग दे दिया था आपने, तो सपोर्ट यहाँ पे ठीक है कि यहाँ पे रुका, आपने इसको किया, आपने इसको तो नीचे क्लोजिंग दे दिया था, उसके बाद ये सपोर्ट कैसे रह गया। अब देखिएगा, इसको बात को समझिएगा, मैं बार बार बात करता हूँ वोलेटिलिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कि इस दिन तो बहुत अच्छा सेलर का स्ट्रेंथ रहा, इस दिन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो इस दिन तो सेलर का बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहा, बट इधर उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, यहां पे रहा, यहां पे रहा, बट यहां के बाद एक दिन के बाद आप इस दिन देखिए तो यहां पे नहीं रहा, यहां पे नहीं रहा, और यहां पे तो बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, और यहां पे आप प्राइस एंड वैल्यू एनालिसिस को देखेंगे तो प्राइस डाउन जा रहा है, बट क्या है, बट आपका प्राइस जो है, वैल्यूम जो है सिर्फ डाउन जा रहा है। तो हम लोग प्राइस एंड वैल्यूम एनालिसिस में बात किए थे ना कि प्राइस माइनस, ठीक है, वैल्यूम माइनस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस हम लोग बचपन में सीखे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस होना का संभावना था। तो पहली बात तो ये हो गई। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये दोनों कैंडल आपस में क्या था, इनसाइड बार भी बना के रखा हुआ है, तो यानी कि इसके ऊपर अगर चलेगा तो एक अच्छा है, क्योंकि यहां से प्राइस रिजेक्शन हुई थी। ठीक है, तो यहां से जब प्राइस रिजेक्शन हुई थी तो मैंने इसका एक इंपॉर्टेंट प्राइस मान के, और मैंने लगा कि यार इसके ऊपर तो मार्केट निकलेगा तो भैया जबरदस्त ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका हाई ब्रेक करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ओवर बाउट सॉरी ओवर सोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट आके गिरा है धीरे से, धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ सेलर का घटता गया, बायर यहां पे आएंगे तो उसको जबरदस्त तरीका से पुशबैक करने की संभावना है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उसको मार्क करते हुए मैंने यहां पे ट्रेड इनिशिएट किया। अब ट्रेड इनिशिएट करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट सीधा सीधा ऊपर ऊपर जाता रहा। तो दोस्तों आपको क्या मैंने देखा, अब मैं आपको एक एक चीज को बताता हूं। पहली जो बात मैंने देखा वो क्या था, वोलेटिलिटी। पहला पहला तो वोलेटिलिटी हुआ ना, पहला नंबर पे मैंने देखा वोलेटिलिटी। दूसरा नंबर पे मैंने क्या देखा, स्ट्रेंथ। क्या, स्ट्रेंथ, कि भैया इसमें बायर का स्ट्रेंथ आ सकता है और आएगा, और मेरी जब भी मार्केट गैप अप ओपन होकर इस तरीके से कैंडल जब बना तो मेरे को लगा कि इसमें बायर का स्ट्रेंथ आ चुका है, भैया इंटर कर जाओ। ठीक है, वहां पे इंटर कर लिया गया स्ट्रेंथ। और आपको मैंने जो तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट मैंने जो देखा था वो कि भैया सही का ब्रेकआउट है। क्या, ब्रेकआउट जो है वो सही का है, एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है कहीं कहीं, जैसे भी आपने देखा ना वन डे का कैंडल में क्या था, वो नीचे जो गया, वो जो नीचे गया था ना एक कैंडल बन के, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो गया था बन के, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल बन के गया था, जो मैंने बात किया कि ये सपोर्ट पे था, और ये जो कैंडल जाके नीचे क्लोजिंग दिया दोस्तों, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इसको हम लोग ब्रेकआउट नहीं बोलते, फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। तो मैंने वो यहाँ पे जब ब्रेकआउट ऊपर की ओर दे रहा था तो हम लोग क्या किए कि हम लोग ये पहले पता कर लिए कि यार इसमें तो कहीं फॉल्स ब्रेकआउट होने की तो संभावना नहीं है। पता चला कि नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर लिया। अब इनिशिएट किया उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर ही गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, बट आप ओवरऑल आप मार्केट को देखेंगे इस दिन तो आपको यहां तक, आपको यहां जब आ रहा था तो यहां पे ही हमको पता हो गया था कि भैया शायद अब यहां पे नोटंकी करेगा। इसलिए मैंने इस कैंडल के जब ये नीचे आने लगा था, रिजेक्शन ले देने लगा था, और मेरे को पता चला कि इसके ऊपर क्लोजिंग अब देना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पे ही इसको मान लिया था कि भैया ये एजा इसके ऊपर जाना इसको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पोजीशन को कट करा दी गई। तो दोस्तों इस तरीका से अगर आप मार्केट को समय देंगे, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भैया प्रॉफिट बनेगी। आप क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे एज ए बिगनर जो आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, 4000 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अरे भैया उससे क्या होगा, लॉस बड़ा होगा आपका। जब ही आपको लॉस दिखेगा आप वहां पे पोजीशन को कट करोगे और वहां से ही मार्केट आपके अगेंस्ट, मतलब आप जो सोचे थे उसी दिशा में चला जाएगा, बट आपको आपने तो सोचा कि मेरा तो स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर गया।
क्योंकि आप स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे हैं ना, सही का स्ट्रेंथ आप नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप सही का स्ट्रेंथ देखेंगे कि हम ये बाई साइड का स्ट्रेंथ है, आपका ब्रेकआउट जो है सही है या पुल बैक ले रहे जो भी कर रहे वो सही है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, ट्रेडिंग करते समय आपको एक सिस्टम बनाना होता है, एक सिस्टम है। ऐसा नहीं होता है कि हम जब प्राइस को देख रहे हैं तो वैल्यूम को नहीं देख रहे हैं, वैल्यूम को देख रहे हैं तो प्राइस को नहीं देख रहे हैं। ये सारी चीज़ नहीं, आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम को देखना होता है कि भैया क्या किस तरीका से चल रहा है। आप देखिए ना, इतना अच्छा से नीचे जा रहा था, इसको नीचे चला जाना चाहिए था। और आप ध्यान से देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन। आप यहाँ पे देखिए ना कि इस पे आया सीधा सीधा मार्केट ऊपर, यहाँ पे जाने की नीचे कोशिश किया, मतलब ही नहीं बन रहा है। तो ये एक डिमांड जोन पे आपको एकदम पता चलेगा कि ये अच्छा डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, तो आपको एक ट्रेड लेने में सहूलियत होती है। और दोस्तों मैं बता दूं यही सारी चीजें, क्योंकि ये आप टीवीएस मोटर में कीजिए या कहीं पे भी कीजिए, अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे एज ए सिस्टम को लेके कि हम ये मैंने सिस्टम को ट्रेड कर रहा हूं, मैं सिचुएशन को ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। ये हम लोग प्राइस की मोमेंटम को समझते हैं, हम लोग इसकी जो बात करते हैं ना कि भैया मैंने जो प्राइस सेक्शन हो या आप जो भी आप मार्केट में यूज करते हैं, तो उस पर आप ट्रेड कर रहे हो, आप कोई स्टॉक पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। वहां पे बायर सेलर क्या करना चाह रहे हैं उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं, सिचुएशन को ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही सारी चीजें जो है ना आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। और आप ये तब कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिकलिटी सोचेंगे। आप जब प्रैक्टिकलिटी में सोचना शुरू करेंगे तब आप इस तरीका से, आप बताइए ना, यहाँ पे आपको क्वांटिटी में ट्रेड करने की जरूरत है या क्वालिटी में हो गया। जब आप क्वालिटी में ट्रेड कर लिए तो आप यहाँ पे 400 क्वांटिटी भी खरीदे होंगे तो आपको प्रॉफिट हो, 500 क्वांटिटी भी ट्रेड किए होंगे तो जो 2000 क्वांटिटी में ट्रेड करते उसका आप बेनिफिट ले लिए, क्योंकि 20 रुपया आपको मोटा मोटी मिला है, 15 रुपया आपका मिला है मान लीजिए। तो जो क्वांटिटी में जो ट्रेड करते हैं ना, 1000 क्वांटिटी में भैया आप 300 क्वांटिटी में ट्रेड करके उसको आप ये कर सकते हो। तो ये रीजन है दोस्तों, आपको इस पे फोकस करना है। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा आपका भैया वोलेटिलिटी, और तीसरा आपको कि भैया जो हम लोग ब्रेकआउट अगर एंट्री ले रहे हैं तो सही होना चाहिए, पुल बैक जो ले रहे हैं वो सही होना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनेंगे। कि सिर्फ ऐसा कि भैया इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे सेल कर दो, आप जाके देखेंगे कि ब्रेकआउट तो कर गया, बस ऊपर गया नहीं, ऊपर तुरंत गया तुरंत नीचे आ गया। तो इस तरीका से काम नहीं चलेगी ना, आपको सारी की एनालिसिस करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, आप एनालिसिस बेस्ड ही ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा। आप इस पे ट्रेड करना कि यार वो बोल दिया है, वो कर दिया है, भैया पैसा आपको लगना है, आपकी पैसा लग रहा है, आपकी माइंड होनी चाहिए, आपका डिसीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ट्रेडिंग करनी है। और आप हमारे जो है दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें का जो है दोस्तों जो है मैं देता हूँ। और अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया गया, उस पर आप व्हाट्सएप पर कॉल करके सीख सकते हैं कि भैया इस तरीका से कैसे ट्रेडिंग की जाती है। और आपको एक बहुत बड़ा जो दोस्तों एडवांटेज ये होगा कि आप जब मेरे पास एनालिसिस सीखते हो तो आप दुनिया की कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे आप इंडिया में इक्विटी करते हो, कमोडिटी करते हो, ऑप्शन करते हो, फ्यूचर करते हो, एनीवेयर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, भैया यूएस मार्केट, यूके मार्केट, कहीं पे भी आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। क्योंकि मैं बात करता हूं टेक्निकल एनालिसिस पे, मैं कोई स्ट्रेटजी पे बात नहीं करता। क्योंकि मैं जो भी आज वीडियो में बताया हूं आपको, ये पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होगा भैया, मार्केट 2% 5% ऊपर जाएगा, मार्केट में स्ट्रेंथ होगा अपसाइड का तो भैया जबरदस्त तरीका से ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि इसको पिक करना, इसको समझना कि भैया यहाँ पे ऐसा होने वाला है इस तरीका से। और मैं बता रहा हूँ हमेशा लिमिट में रहिए, हमेशा लिमिट में। आप 2000 स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकते तो आप एक लिमिटेशन में आइए। लिमिटेशन में जिस दिन आप आ गए, आप भैया 50 स्टॉक का लिस्ट बनाए, 30 स्टॉक का लिस्ट बनाए, उस पर आप फोकस करके ट्रेड करेंगे, आपको डिफेक्ट आप मैं बता रहा हूं कि आप इस तरीका का स्टॉक आपको मिलेगा ही मिलेगा और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पे जाके देख लीजिए कि कभी बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, आप जाके देख लीजिए। नहीं हो सकता दोस्तों, लॉस बहुत बड़ा नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, क्योंकि लॉस हम लोग का अपना हाथ में होता है। प्रॉफिट हो ना हो, बट लॉस हम लोग का अपना हाथ में है, तो उसको अपने आप में रखना है कि भैया मैं बड़ा लॉस लूंगा नहीं, प्रॉफिट मेरे को बड़ा होना चाहिए। प्रॉफिट मार्केट पे है, बट
स्टॉप लॉस जो हम लोग अपना से डिसाइड करते हैं ना, मनी मैनेजमेंट को देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए। तो दोस्तों आप लोग से यही निवेदन है कि सारी चीज़ों को समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि हाँ भैया इस तरीक़ा से ट्रेडिंग की जाती है, इस तरीक़ा से ट्रेडिंग होती है। और बहुत सारे लोगों का इस पे मेरे को मैसेज मिला था कि सर आप इसको पे एक वीडियो बना दीजिए कि टाटा मोटर आप जो स्टॉक जो ज़बरदस्त चला। तो मैं आपको बताया कि दोस्तों आपको सारी की सारी चीज़ों को समझना होता है, जानना होता है, तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मैं जो समझाने की कोशिश किया वो आप समझ गए होंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या इस तरीक़ा से ट्रेडिंग की जा सकती है, आप किस तरीक़ा से ट्रेडिंग करते हैं वो भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।